बुला दीजिए हमारे अगले मेहमान के लिए सतीश गौतम, सांसद अलीगढ़। अजीत सर, ओवर टू यू। सवालों की बौछार शुरू होगी सतीश जी के साथ। थैंक यू अपूर्वा, क्योंकि सतीश गौतम जी से काफ़ी तीखे सवाल करेंगे, क्योंकि जो सवाल संदीप जी सिंह से हमने नहीं किए वो सवाल का जवाब सर से लेंगे, क्योंकि ये उसी लिए जाने जाते हैं। तो पहले तो इंडिया न्यूज़ के मंच पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत, समय देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे इंडिया न्यूज़ चैनल में बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अलीगढ़ की भूमि पर आए, हरिगढ़ की भूमि पर, उसका भी इंडिया न्यूज़ जी चैनल का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के एडिटर है हमारे प्रमोद जी और आपके अजीत सिंह जी के साथ जितनी टीम है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर। तो सवाल शुरू करते हैं। अलीगढ़ में है तो तालीम और ताले की बात तो होती है, लेकिन एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसीलिए मैंने कहा सवाल तीखे होंगे, हमेशा विवादों में रहता है। कुछ न कुछ उसका जो जिन्न है वो बाहर आता है, कभी पाकिस्तान का लेकर, कभी जिन्ना को लेकर, कभी नेहरू को लेकर, हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था आप लोग बनाएं कि जो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे, हमेशा वहाँ के छात्रों को लेकर, कभी कश्मीर के छात्र, कभी कहीं के छात्र, हमेशा विवाद में रहता है। देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई किस तरह से। ये बीएचयू हुआ, अलीगढ़ हुआ, केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है और मेरा कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये रहता है जब केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है तो हमारे जो बच्चे हैं, एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, उन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन वो आरक्षण लागू नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। कोई भी केंद्र शासित यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, और बीएचयू के नॉर्म्स है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेम नॉर्म्स है। तो उस पर मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा कहना क्लियर होता है। अब टीचरों के निकाल लीजिए जितने प्रोफेसर हैं, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का दायरा निकालेंगे तो मुश्किल से 5% हिंदू पाएगा। उसका कारण है, जैसे खास करिए इससे पूर्व बीसी थे, उन्होंने अपने बेटे को प्रोफेसर बना दिया। अब मैडम बीसी आई है, ये भी अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाएंगे। जो बीसी बनता है वो अपने रिश्तेदारों को 3 को प्रोफेसर बना के चला जाता है। डबल इंजन की सरकार है, अब तो ये दिक्कत आपको नहीं होनी नहीं, चाहिए। मैं बता रहा हूँ डबल इंजन की वही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपने यूनिवर्सिटी का मुद्दा दिया तो यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। अभी मैं डॉक्टरों की संख्या बताऊं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है, उसमें सीनियर डॉक्टर 214 हैं, केवल 3 हिंदू डॉक्टर हैं। क्यों है भाई? जब तक आप मानसिकता चेंज नहीं करोगे तब तक कोई शिक्षा में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं बताता हूं आपको, अगर अभी 11th का टेस्ट दिया है किसी बच्चे ने, या फर्स्ट का टेस्ट दिया है 11th का, तो या किसी भी कोई भी टेस्ट दिया है, अगर उसकी फीस केवल 1 दिन लेट हो गई किसी कारणवश, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गई, उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, उसे निकाल दिया जाएगा। फीस 1 दिन लेट हो गया, कोई परिस्थिति हो सकती है, मेडिकल हो सकता है, बीमार हो सकता है, क्योंकि उन्हें हिंदू को बच्चा लगाना है, और गलती से कोई मेडिकल में हमारे में टेस्ट में बच्चा पास हो गया, तो उसके साथ क्या करेंगे? ये इनकी एक कमेटी है, वो कमेटी बैठेगी और उसको वेस्ट बंगाल का इस कॉलेज देंगे। यूनिवर्सिटी कौन सी देंगे? वेस्ट बंगाल, जो इनकी वेस्ट बंगाल है। हिंदुओं को वहां भेजेंगे कि जिससे जाए ही नहीं हो, बच्चा जाए ही ना वहां। इनकी मानसिकता उससे परे है ही नहीं जी, इनकी मानसिकता वही है। आप बता रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में एक टीचर गोल टोपी लगवा के कह रही थी गोल शिक्षा लगाओ। यही तो इनकी मानसिकता चेंज नहीं है। चाहे कोई भी, हमारे यहाँ तो पूर्व राष्ट्रपति रहे, वो इतने दिन यहाँ का रहे, खाया पिया सब कुछ करा, जब सीट से हटे तो बोले मुझे डर लग रहा है। ठीक बात है। आप मुझे सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, यहीं मंत्री रहे, सब कुछ रहे, यहीं स्कूल चलाते हैं, कॉलेज स्कूल चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं। ये इनकी मानसिकता है, धीरे यहीं का खा रहे हैं, सब कुछ यहीं का कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में केस में जो मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदुओं सब इस यूनिवर्सिटी के लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा
आदेश आएगा और मुझे उम्मीद भी है कि मेरे SC ST OBC के बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देख ध्यान रखिए, जब अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी और यहाँ का गरीब का बच्चा न पढ़े तो मान के चलिए कैसा। अभी जितने इन्होंने, मैंने पूछा था वहाँ की मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, उनको एक बहन है, उनको डॉक्टर है, उनको बना रखा है। मैंने उन्हीं से पूछा कि आपने अखबार में बयान दिया कि ऐसा तो नहीं है जो भेदभाव की सांसद जी ने कहा है, लेकिन सच मैंने पूछा आप ये बताइए सीनियर डॉक्टर कितने हैं, इसमें हिंदू कितने हैं? वो बोल नहीं पाए, उन्हें तो वहाँ रहना है। अगर बोल देती तो कल ही उनके साथ बदतमीजी होती। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू कोई भी पेशेंट जाता है, पेशेंट जाए तो उसके साथ क्या करते हैं? पेशेंट जाएगा इमरजेंसी में, उसको देखेंगे, 2 मिनट रोकेंगे, कहेंगे वेंटिलेटर की जरूरत है नहीं हमारे यहाँ। फिर इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के समुदाय के द्वारा एक रोड पर डिग्री किसी की है, हॉस्पिटल कोई चला रहा है, लाइन से हॉस्पिटल खोल दिए, उसी में केस को रेफर कर देते हैं। एक पंथ से 2 काज हो गए। ये व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, सरकार की है कि भाई इस पे CMO कार्रवाई करें, जिलाधिकारी कार्रवाई करें, स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई करें। ये कारण क्या है, केंद्र शासित यूनिवर्सिटी को कोई भी मेडिकल कॉलेज, इसमें क्या है केंद्र से चलती है, इसमें कोई ज़्यादा दखल देता नहीं। अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम तो खुद ट्रामा सेंटर लेके आए यहाँ पर। स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में नड्डा साहब, उनको करना तो नड्डा साहब ने अभी हम बोला उसी दिन, तो जिस दिन मैंने ये बयान दिया लोकसभा के अंदर डिबेट की, उस दिन स्वास्थ्य मंत्रालय का ही वो चल रहा था, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय को मैंने मिनी एम्स की तर्ज पर डेवलपमेंट करने के लिए कहा है। तो हमारी मानसिकता नहीं, हमारा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को लगता है कि सतीश गौतम हमको टारगेट करते हैं। आप जो बता रहे हैं कि भाई ये मुद्दा इसलिए हम उनको टारगेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं सांसद जानबूझ के हमें टारगेट करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है? क्योंकि देखिए शिक्षा का अधिकार सबको, उसमें जाति पात का कोई स्थान नहीं है। अगर बच्चा होनहार है, एडमिशन ले रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए, उसको बंगाल नहीं भेजना चाहिए, उसको महाराष्ट्र नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास सीट है, आपके पास हॉस्पिटल है, तो आपको एक समान सबको दवा देनी चाहिए, एक समान सबको इलाज करना चाहिए। तो सतीश गौतम जब सवाल खड़ा करते हैं तो फिर बुरा क्यों लगता है? देखिए, मैं अभी एक उदाहरण दे देता हूँ एक बच्चे का। ये कहते हैं एक बार टेस्ट होने के बाद बच्चा दूसरा टेस्ट नहीं दे सकता। एक समुदाय का, इन्हीं के समुदाय का बच्चा है, वो अभी मुझे कॉपी मिली है 3 दिन पहले, मैंने उन्हें लिख के मांगा है। पहले उसे एक सब्जेक्ट में 5 नंबर मिले, दोबारा उसी का उसको 15 नंबर कर दिया क्योंकि एडमिशन दिलाना है उसे। और मैं केवल आपसे कहता हूँ, आप इनसे कभी डिबेट करें, मैं डॉक्यूमेंट ले आऊँगा, कोई भी डिबेट करे, इनको खुली आज़ादी है मेरी तरफ से। कोई भी जो वाइस चांसलर हो, कोई भी करे, मैं तो सामने कहता हूं, प्रत्यक्ष बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं मैं। अभी जो इन्होंने एडमिशन करे उसमें कितने % हिंदू हैं? अगर इन्होंने 100 एडमिशन करे होंगे तो उसमें 10 बच्चे हिंदुओं के नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि इनकी पूरा क्या कुछ, ये तो अब जाके हमारे बच्चे मेडिकल में आने लगे, थोड़ा सा तो डायरेक्ट होने लगा है, तो जब जाके ये एडिशन बच्चे आने लगे। अब भी आप जब हमारे कोई भी पेशेंट एक्सीडेंट हो जाए, मेडिकल में जाए, अगर डॉक्टरों की वेशभूषा देख लिया आपने तो आप तो इलाज नहीं करा पाओगे। अगर वो अपना कोट सा जो कार्डिगन डालते हैं वाइट वाला, अगर वो न डला हो तो आपको डॉक्टर दिखाई नहीं देगा कहीं से। उनका जो वेशभूषा है उससे डॉक्टर ही नहीं लगता भाई। मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, भगवान का रूप होता है डॉक्टर, लेकिन जो उनका वेशभूषा होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मरीज तो क्या अस्पताल नहीं चला रहे हैं, वो मदरसा चला रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरा मदरसा की नहीं कह, मैं कह रहा हूं उनकी जो वेशभूषा है, वेशभूषा की बात कर रहा हूं। अगर डॉक्टर के भेष में नहीं है तो भाई वेशभूषा तो मैं कह रहा हूं अच्छे आदमी को अगर इलाज कर रहे हैं चलो ठीक है। अब इतना वेशभूषा होगा जिस तरह से उनका वेशभूषा है, उससे तो इंजेक्शन लगाने में आदमी डरता है कि मेरे साथ पता नहीं इंजेक्शन लगा रहा है कि और कुछ लगा रहा है, जो सच है। तो कैसे सुधारेंगे? ये सतीश गौतम ने मुद्दा उठाया है, आपने लोकसभा में उठाया, JP नड्डा के सामने उठाया, आपकी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और यहाँ सारे विधायक बीजेपी के हैं, सांसद आप खुद हैं, अनूप वाल्मीकि जी हैं, MLC खुद देखिए यहाँ सामने मौजूद हैं। तो सब कुछ आपके पास है, पूरी सत्ता, पूरी मिशनरी आपके पास है, पूरा प्रशासन क्या आपके पास है, तो फिर क्यों नहीं सुधर रहा है MU? देखिए, जो अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी 2014 से पहले उनका हाल था वो सुधरी है। आज सबको पूछ लीजिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों का इतना आतंक था, एक एक मोटरसाइकिल पर चलकर 3-3 लोग, और पूरे सेंटर और हमारे पूरे क्षेत्र में 3-3 इस तरह होड़दंग था जिसका अब कोई मचा के दिखाए। धीरे धीरे सुधर रहा है, ये भी सुधरेंगे और आरक्षण भी लागू होगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं। जिस दिन मेरे हिंदू बच्चे 50% होंगे, मैं भी वहां मंच से बोल रहा हूँ और समाधान दिखाई देगा आपको। ताली बजाई। देखिए
बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि करा के ही मानेंगे। तो ये कहा माना जाए कि आप जो इंडिया मंच पर बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इंडिया न्यूज चैनल से बोल रहा हूं मैं, कोई बात ऐसी नहीं बोलता जिससे सामने नहीं बोलता। क्लियर बोल, आप यहां भी बोल रहा हूं, लोकसभा में बोलता हूं और आपके सामने बोल रहा हूं। आरक्षण मेरे, देखो कोई भी सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, कोई भी न्यायालय हो, किसी गला घोंटने का काम नहीं करेंगे किसी गरीब बच्चों का। SC ST OBC ये यूनिवर्सिटी बनी क्यों? ये यूनिवर्सिटी बनी जिनको बच्चे गरीब हैं, जो परिवार, उनके बच्चे को शिक्षा देने के लिए बहुत कम पैसे पर शिक्षा प्राप्त हो जाए, उन्हीं का गला घोंटने का काम किया। और वो किसने किया? सर सैयद खान ने। भाई ये यूनिवर्सिटी जो सर से, और किसकी तर्ज पर बनी? BHU की तर्ज पर। और जिस जिन्ना की बात कर रहे हो आप, उसने तो ऐसे टुकड़े किए देश का, तो उसके मुखारबिंद से, अपने मुखारबिंद से ऐसे व्यक्ति का नाम लेना, मैं तो शोभा ही नहीं देती, मुझे, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता उसका। अभी भी उनकी तस्वीरें आती हैं आए दिन, कभी हर साल उनकी तस्वीर आ जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। हम लोग खबर चलाते हैं, फिर हाय तौबा मस्ती, फिर वो मामला शांत होता है। इसी यूनिवर्सिटी में कसाब मरता है तो जनाजा निकाला जाता है। हमारे अभी आपके सामने जिस देश में जिस तरह की घटना हुई है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, किसी ने एक यूनिवर्सिटी से किसी ने शोक वंदना नहीं की होगी, शोक संवेदना के हम शोक प्रकट करते हैं। लेकिन यहीं कोई आतंकवादी भी मारा जाए तो उसके लिए जनाजा निकालते हैं। इनकी मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो रही है, आगे भी चेंज होगी। तो ये जो नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अक्सर सुनाई देता है, बांग्लादेश में कुछ होता है तो कुछ नहीं होता जो आप करें, यहाँ तब प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ होता है, आतंकी गिरफ्तार हो, कुछ भी होता है तो हमेशा मामला धर्म पे आ जाता है। सिर्फ अलीगढ़ नहीं, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सभी लोग इसी पर आ जाते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम करती है। आप मुझे बताइए, अगर मैं SC OBC ST के लिए कोई हक मांग रहा हूं, वहीं पर तो चंद्रशेखर हैं जो बसपा की बात करते हैं, SC की बात करते हैं। वहीं पर बहन मायावती हैं, वो SC की बात करती हैं। वहीं अखिलेश यादव हैं। तो लोकसभा में क्यों नहीं बोलते कि यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों? उसका कारण है उनको केवल एक समुदाय की वोट न खिसक जाए, इसलिए नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते। मुझे उम्मीद ही नहीं इनकी वोट मिलेगी, मैं तो खुलेआम बोलता हूं। वो तो कहते हैं कि MOI समीकरण, अब MOI से वो PDA पर आ गए हैं, और PDA से बीजेपी भी डरती है, घबराती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पूर्वांचल में रिजल्ट आया उनको लगता है कि PDA बहुत अच्छा फार्मूला, बीजेपी भी OBC और SC पर ही आ रही है। तो आपको लगता नहीं कि जो एक तरीके से कहा जाए हमेशा आपकी पिच पर, बीजेपी की पिच पर विपक्ष खेलता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लास्ट के जो 3 चरण थे, बीजेपी को विपक्ष की पिच पर जाना पड़ा और उसका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती है। हम जो घोषणा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, और संकल्प वो होता है जिसको पूरा करते हैं। इन्होंने कहा कि संविधान चेंज हो जाएगा, झूठ बोला। और इन्होंने कहा खटाखट 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 खटाखट। कहां है भाई खटाखट पैसे? लोग कांग्रेस के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कहां है पैसे? वो तो बॉन्ड भरा दिया था उन्होंने। अरे मेरे कहां गए पैसे? वो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? हमारी सरकार में कोई भी जो कहेंगे वो करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री योगी जी, ये अपना अमित शाह जी, जिस तरह से बोलते हैं वो काम करते हैं। हमारी सरकार में कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली जाती जो जिसको नहीं करेंगे। लेकिन उनके झूठ को जनता ने मान लिया और आपके सच को नहीं माना, सीटें आपकी कम हो गई। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, अब जनता समझ चुकी है। अब आपके सामने 10 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपको दिखाई देगा रिजल्ट। क्या हुआ? उन्होंने कहा ये 400 पार होंगे तो संविधान को चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम पीछे फुल बहुमत में थे, धारा 370 और 35 से है ये हमने लागू की, जो लागू थी उसको हटाने का काम कश्मीर से किया। किसने किया? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, जब तो फुल बहुमत में थे। कभी भी मोदी योगी जी हों, मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और पहला प्रधानमंत्री है देश का, मैं बताना चाहता हूं, पिछला इतिहास निकाल लीजिए नेहरू जी से इतिहास निकालिए। कोई भी पहले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान पे सिर झुकाकर प्रणाम करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो संविधान कैसे चेंज कर देंगे जी? लेकिन राहुल और अखिलेश भी तो छोटी छोटी पॉकेट और संविधान मैं लेके तो घूम रहे थे। पॉकेट पूरे की नहीं है। चुनाव में अभी घूम के दिखाए खत्म हो जाएगा। ये संविधान पढ़ा ही नहीं इन्हें यही नहीं पता कि संविधान क्या। जब स्वयं पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जब ही तो है। उन्हें लोकसभा के अंदर पूछ लिया
कि भाई आप राहुल जी अपनी कास्ट ही बता दो। वो कास्ट ही नहीं बता पाए। उन्होंने इसलिए नहीं बताई, मुझे कोई पूछे किस कास्ट में पैदा हुए हो, मैं बताऊंगा ब्राह्मण हूं। किस धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू, गर्व से कहूंगा मैं हिंदू। लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? उन्होंने सोचा ये गोल टोपी वाले मुझसे खिसक ना जाए। क्लियर बोल रहा हूं मैं, तो मुझे पूछो मैं कहूंगा। लेकिन उस पे बहुत बवाल हुआ, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया उस पर, अखिलेश यादव खड़े हो गए, बोले जाति कैसे पूछ ये तो सकते हो? बोल, मेरी बात सुनो अजीत जी, ये बोल नहीं सकते खुल के। इनको डर लगता है खुल के बोलने में। हम स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर फॉरवर्ड। कोई नहीं, मुझे गर्व है, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, गर्व होना चाहिए। वो बाहर आते हैं तो पीडीए बोलेंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अगर सदन में आपने जाति पूछ ली तो कहते हैं जाति कैसे आप पूछ मुझे सकते हो? बताइए, पिछड़ा एक परिवार से 5 सांसद हैं, परिवारवाद नहीं है? ये कहां है बताइए आप मुझे। अब राहुल जी हैं, अब प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, उधर सोनिया जी हैं। आप मुझे बताइए, पार्टी में ये भाजपा है, भाजपा में ये तय नहीं हो सकता कि सतीश गौतम सांसद है तो उसका बेटा भी सांसद होगा। भाजपा में भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता सांसद होगा जो काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद नहीं है। ये ओबीसी बीसी की बात जो करते हैं केवल दिखाने के लिए। मुझे बताया ना कहां किया है इन्होंने। अब परिवार की बात करिए, अब उपचुनाव होगा, उसमें दिखाई दे जाएगा परिवारवाद आपको। बेटे के बेटे को, नेता के बेटे को टिकट देंगे ये। परिवारवाद के साथ बहुत कुछ दिखता है। आपने कन्नौज में देखिए, डिम्पल यादव के प्रतिनिधि थे नवाब सिंह यादव। अयोध्या में मोहित खान अवधेश प्रसाद के साथ घूम रहे थे, तस्वीरें आई। उनका परिवारवाद तो ये पता चल जाता है कि उनकी जो मानसिकता, जो आप लोग बार बार आरोप लगाते हो, वो कहते नहीं नहीं हमारे साथ जो फोटो है वो तो ये हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है, जबकि फोटो होती है। देखिए, और जब बुलडोजर चलाते हैं तो कहते नहीं नहीं धर्म को देखकर, जाति को देखकर आप बुलडोजर चला रहे हैं। कोई भी नहीं है। सीधा उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो सही होगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। आजादी से जिएगा। आज उत्तर प्रदेश में योगी के शासन में, महाराज जी के शासन में, रात को बहन मेरी 2 बजे जाए उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। देखेगा तो न वो जमीन पर रहेगा, वो जहां जाना है वहां सिस्टम कर दिया जाएगा उसका स्पष्ट। तो ये योगी का शासन है। योगी जी खुद ही बोलते हैं कि अगले चौराहे पर हेमराज इंतजार कर रहा है। बिल्कुल क्लियर। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बताइए, सुशासन देने के लिए हमारे जितने व्यापारी यहां पर बैठे, ये कैसे व्यापार करेंगे? तभी तो शासन वो चाहिए। लेकिन क्या है कि वो केवल भ्रमित करने के लिए, कास्ट में बांटने के लिए, चुनाव के दौरान कास्ट में बांटते हैं। आप यादव हैं, आप जाटव हैं, आप खटीक हैं, धीमर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। इस तरह से चुनाव जीतने की राजनीति करते हैं। लेकिन विकास की राजनीति, मोदी जी कहते हैं हम विकास की राजनीति करेंगे, सबका साथ देंगे। आप मुझे बताइए, अलीगढ़ का डाटा निकालें। अलीगढ़ में अगर 2 लाख मकान बने होंगे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 2 लाख में से 150 मकान, 2 लाख में से 1.5 लाख मकान एक मुस्लिम वर्ग के बने होंगे। लेकिन जब वोट देने का मामला आएगा तो उन्हें वही दिखाई देगा, अलग से चक्र। क्या दिखता है? लाल टोपी? नहीं, वो टोपी नहीं, मैं बता रहा हूं, लेकिन दिखाई दूसरा चीज देगी। क्योंकि उन्हें अभी सब कुछ लेंगे, राशन लेंगे, मकान लेंगे, स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए वोट की बात आएगी, वोट नहीं करेंगे। आपका यहाँ अलीगढ़ में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि विधायक, सांसद, मेयर सब आपके हैं। थोड़ी देर पहले जहाँ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस चौराहे पे बहुत जाम था और कोई सड़क बननी है। कुछ लोग कह रहे थे कि सांसद जी चाहेंगे तो बन जाएगी। ये आप अलीगढ़ में आए और अलीगढ़ में इससे पहले भी आए होंगे अजीत सिंह जी। बिल्कुल। आज अलीगढ़ बदला हुआ लग रहा है ना। बदला हुआ इसीलिए लग रहा है कि यहाँ का मेयर युवा है, नई सोच के साथ कार्य कर रहा है और स्मार्ट सिटी में बहुत सुंदर काम। देख रहे हो किस तरह से अलीगढ़ लग रहा है। जैसे अलीगढ़ इस रोड पे चलेंगे और जब आप आगे जाएंगे हमारे सेंटर पॉइंट पे, तो आपको लगेगा गैंगटॉक पे घूम रहे हैं। इस तरह से अलीगढ़ का डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन ट्रैफिक तो कोई काम होगा तो ट्रैफिक तो जाम होगा ना। जब रोड को बड़ा करेंगे, छोटे को बड़ा करेंगे, तो मान के चलिए जाम तो थोड़ा सा लगेगा ही। अलीगढ़ के व्यापारियों को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मुख्यमंत्री ने हर जिले की अपनी जीडीपी तय की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाना है। मोदी जी का जो सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की हो, उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश देना चाहता है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि अलीगढ़ देखिए बहुत ही व्यापारिक तौर पर समृद्ध जिला है, पूरी दुनिया में यहाँ से व्यापार होता है। तो व्यापारियों के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें अलीगढ़ भी अपनी एक भागीदारी दे सके? देखिए, अलीगढ़ में ताला नगरी पहले से है और मान के चलिए जब क्षेत्र का किसी का विकास होता है तो विकास का एक निशानी होती है। जिस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में
बिल्डर आने लग जाएं, सागवान सिटी हो, ओजन सिटी हो, ये लंबी लंबी बिल्डिंग बनने लग जाए सीधी, तो ये मान के चलिए कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, तभी तो लोग आ रहे हैं वहां पर, तभी विकास आ रहा है। और विकास में डिफेंस कॉरिडोर आप देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे यहां पर बनना है, डिफेंस कॉरिडोर हमारे बनना है, राजा महेंद्र प्रताप हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आ गई, हमारे यहाँ अभी ये 6 लेन हम अलीगढ़ से पलवल वाला को रोड को 6 लेन कर रहे हैं। खैर जट्टारी बाईपास जो था उसको कनेक्टिविटी करते हुए हम पेरीफेर से सीधा डायरेक्ट जोड़ रहे हैं उसको। आप इंडिया गेट से चलेंगे अलीगढ़ आएंगे, आपको 1 घंटा 45 मिनट में अलीगढ़ आएंगे, 1 घंटा 45 मिनट में पूरा, आपको कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने वंदे भारत को रुकवाया है, हावड़ा राजधानी का स्टॉपेज कराने जा रहे हैं, जिससे व्यापार बढ़ेगा और नई नई इंडस्ट्री हमारे आ रही है। आप पहला ग्राफ देखिए कि जो बाहर इंडस्ट्री थी कांग्रेस शासन में, अब वो उत्तर प्रदेश में आ रही है। अब बड़ी कंपनी का भी हमारे जब तक घोषणा न हो जाए, जब तक कहना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर आ रही है, चंडौर क्षेत्र में, और इतनी इंडस्ट्री आ रही है कम से कम 3000 युवाओं को वो काम देगी। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, मोबाइल की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। ताली बजाइए, देखिए अलीगढ़ के युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, सांसद जी कह रहे हैं। सवाल आपसे सर कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पूर्वांचल में भी है, 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, आपके विधायक एमपी हुए, 5 पर विपक्ष है, तो क्या उस लक्ष्य को बीजेपी भेजने के लिए तैयार है? क्योंकि यहाँ 1 सीट आरएलडी के पास है, इसके अलावा मीरापुर है, कुंदर की है, तो किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आप अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ा सकें? और चूंकि ये 2027 के विधानसभा चुनाव का लिस्मस टेस्ट भी होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का चुनाव है, 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरे भी यहाँ पर अलीगढ़ में खैर विधानसभा का चुनाव है, हम 100% चुनाव जीतेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी वो 100% चुनाव जीत कर जाएगा। योगी जी के नेतृत्व में विधानसभा में चुनाव पूरा हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है, खटाखट भी बंद हो गया, इनके जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे वो भी खत्म हो गए। जनता इन्हें जान चुकी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जनता इनको समझ चुकी है। अब इनके बहकावे में आएगी नहीं, आपके सामने रिजल्ट होगा और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी सवाल, जिन्ना वाली राजनीति कब बंद करा देंगे सतीश गौतम अलीगढ़ में? देखिए अगर इस देश के टुकड़े किए तो सबसे बड़ा विलेन था तो कोई वो जिन्ना था, सबसे बड़ा। और जब हमारे हिंदू भाई आए, अगर उस ट्रेन को देखेंगे तो हिंदू भाइयों की लाश ट्रेन में होके आई, काट काट कर भजे, ये जिन्ना की करतूत थी। मैं, लेकिन आपने नाम लिया इसलिए मैं अपने मुखारबिंद से नाम लेता हूं। ऐसे व्यक्ति का जो देशद्रोही हो और समाज का विरोधी हो और जिसने देश के टुकड़े करे हों, उसका हमेशा हम विरोध करते रहेंगे, हमेशा विरोध करते रहेंगे। जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनकी जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता है ऐसी मानसिकता है, देश विरोधी मानसिकता है। क्योंकि उनके लिए देश जरूरी है कि वोट जरूरी है? देखिए वो वोट की राजनीति करते हैं, हम पहले इस राष्ट्र की राजनीति करते हैं, बाद में हमारी पार्टी आती है, पहले हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया इस थे सांसद सतीश गौतम जी, जिन्होंने इंडिया न्यूज के मंच पर तीखे सवालों का तीखा जवाब दिया। और जिन्ना वाली राजनीति कब बंद होगी, ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण लेकर मानेंगे और एएमयू में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर मानेंगे, और ये इंडिया न्यूज के मंच पर इन्होंने घोषणा की। सर बहुत बहुत शुक्रिया, 2 मिनट रुके रहिएगा सर। सतीश जी से मैं अनुरोध करूंगी मंच पर ही रहिए, प्रतीक चिन्ह देकर सर को सम्मानित किया जाए और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सतीश गौतम जी के लिए, जो कि सांसद हैं अलीगढ़ से।